श्री गुरुवे नमः। प्रणाम भगवान। ब्रह्म विद्या का अद्भुत ग्रंथ मैं अमृत का सागर स्वामी निरंजन देव जी महाराज का, और आज का टॉपिक है भगवान सदैव आत्म विचार। हे आत्मन, जहाँ तक देह का प्रारब्ध भोग शेष है वहाँ तक वेदांत शास्त्र, उसके उपदेशकर्ता सद्गुरु और ईश्वर, इन तीनों का सेवन करते रहना चाहिए। जिनकी कृपा से ज्ञान हुआ उन गुरु, शास्त्र तथा ईश्वर के प्रति मन में आभार न मानना नमक हरामी कृतज्ञता कहलाती है। अतः जब तक शरीर का होश रहे वहाँ तक अद्वितीय ब्रह्म ज्ञान के बोध होने पर भी किसी का अपमान न करे एवं वेदांत शास्त्र का ही श्रवण मनन निधिध्यासन करता रहे, क्योंकि ब्रह्मलोक में रहने वाले भी ब्रह्मा जी के सम्मुख वेदांत का श्रवण मनन निधिध्यासन करके उन्हीं के साथ कैवल्य को प्राप्त करते हैं। मुक्तोपनिषद में है भगवान 56। क्योंकि वेदांत ज्ञान के यही अंतरंग साधन हैं। अस्तु गुरु के द्वारा प्रथम श्रवण करे, अनंतर मनन किया जाए, फिर निधिध्यासन करे, यह पूर्ण बोध का कारण होता है। दूसरे सभी भेद मूलक कर्मों का परित्याग कर दे, क्योंकि वे नश्वर हैं। किंतु ब्रह्म विद्या का सम्यक ज्ञान स्थिर ब्रह्म की प्राप्ति कराने वाला है। यह ब्रह्मा जी की आज्ञा है कि गुरु षड अंग सहित महावाक्यों का उपदेश करे। केवल सोहम शिवोहम अहम ब्रह्मास्मि अयम आत्मा ब्रह्म महावाक्यों का वाचा ज्ञान न करावे, अर्थात केवल कर्ण मंत्र प्रदान न करे। शुक्र रहस्य उपनिषद में है भगवान 3/13 से 15 तक। हे आत्मन, यद्यपि वेदांत महावाक्यों का सद्गुरु द्वारा उपदेश ग्रहण करने से आत्मबोध हो जाता है, तथापि जहाँ तक देह प्रारब्ध शेष नहीं हुआ है वहाँ तक वह प्रारब्ध भोगों में अवश्य प्रवृत्त होता रहेगा एवं प्रवृत्ति द्वारा मन चंचल होगा, जो दुख का हेतु बनेगा। यद्यपि यह दृष्ट दुख जीवन मुक्ति के विलक्षण आनंद का विरोधी तो होगा, तथापि मुक्ति का विरोधी नहीं होगा। अस्तु जीवन मुक्ति के विलक्षण आनंदानुभूति हेतु ब्रह्माकार वृत्ति की सतत आवश्यकता है एवं ब्रह्माकार वृत्ति के लिए सर्वदा निधिध्यासन रूप सत्संग करते रहना चाहिए। जिनकी आत्मनिष्ठा दृढ़ हो गई है उनके लिए अवश्य शास्त्रों में कर्तव्यता का निषेध है। तस्य कार्यम न विद्यते, गीता 3/17। नैव अस्ति किंचित कर्तव्यम अस्ति, जावाल दर्शन उपनिषद। किंतु अधृण ज्ञानी के लिए तो कर्तव्य रूप कहा है। श्रवणम तु गुरो पूर्व मननम तदनंतरम निधिध्यासनम इति एतत् पूर्णबोधस्य कारणम। शुक उपनिषद। अर्थात सद्गुरु से प्रथम श्रवण करे, फिर मनन एवं निधिध्यासन करे, ऐसी शास्त्र की आज्ञा है। क्योंकि जो खाली बैठा रहेगा उसके पास काम क्रोध देहभावादि विकार आकर उसे सताते रहेंगे। सद्गुरु से प्रथम श्रवण करे, फिर मनन एवं निधिध्यासन करे, ऐसी शास्त्र की आज्ञा है। क्योंकि जो खाली बैठा रहेगा उसके पास काम क्रोध देह भाव आदि विकार आकर उसे सताते रहेंगे। गंगा पापम ससीतापम दैन्यम कल्पतरोस्तथा पापम तापम च दैन्यम च हरेत साधु समागमः। गंगा पापों को, शशि तापों को, कल्पतरु दीनता को हरण करते हैं, किंतु सत्पुरुषों के संग द्वारा प्राप्त सत्संग से पाप त्रिताप तथा दीनता तीनों निवृत्त होकर ब्रह्मानंद की प्राप्ति होती है। इसलिए सत्संग गंगा चंद्र
तथा कल्पतरु से भी श्रेष्ठ है। जो व्यक्ति वेदांत विचार का सदैव अभ्यास करते रहते हैं, उनके पास दुख रूप देह भाव आने का अवसर नहीं मिलता है। अस्तु, जब समय मिले सत्संग स्वाध्याय करे। सत्संगत्वे निसंगत्वः, निसंगत्वे निर्मोहत्वं, निर्मोहत्वे निश्चलतत्वं, निश्चलत्वे जीवन मुक्ति। श्रीमद् शंकराचार्य। सत्संग के द्वारा मैं देह आदि संगात से असंग निर्विकार आत्मा हूँ, ऐसा बोध जागृत हो जाता है। जब असंगता का बोध हो जाता है, तब अनात्म देह आदि संघात में अहंता ममता भाव दूर हो जाता है। जब देह आदि संगात में मैं मेरा भाव दूर हो जाता है, तब चित्त विक्षेप शून्य शांत हो जाता है। और जब चित्त विक्षेप शून्य ध्यानस्थ हो जाता है, तब जीवन मुक्ति प्राप्त हो जाती है। अविचार कृतो बंधो विचारेण निवर्तते, तस्मात् जीव परमात्मानो सर्वदेवं विचारयेत्। पंचदशी 10/5। आत्मविचार के अभाव से ही जीव बद्ध है और आत्मविचार के प्रभाव से उसकी मुक्ति असंभावी है। अतएवं जीवन पर्यंत यथा संभव हो जीवात्मा व परमात्मा के एकत्व ज्ञान संबंध में विचार करते रहना चाहिए। एकमात्र आत्मविचार द्वारा ही आत्मा की अपरोक्षानुभूति उदय होती है, अन्य उपाय द्वारा नहीं होती है। अतएवं अपरोक्षानुभूति के लिए पुनः पुनः विचार करें। यदि मृत्यु पर्यंत भी आत्मज्ञान न हो तो भी कोई हानि नहीं। आगामी जन्म में प्रतिबंध नाश होते ही आत्मज्ञान हो ही जाएगा। जैसे शंकर, वामदेव, ज्ञानदेव आदि। अतएवं लाभालाभ की चिंता किए बिना आत्मविचार सत्संग करना कर्तव्य है। प्रणाम भगवान। अब यहाँ से आगे कर लेंगे। ओम शांति शांति शांति।